गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए जेएसएससी के द्वारा जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे आपको दिख लेगा PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन एक्साइज कांस्टेबल का जो 2019 में हुई थी, पेपर 3। जो पेपर 3 में पढ़ता है आपका झारखंड का, ठीक है। तो पेपर 3 में जीके जीएस पढ़ता है, तो हम लोग पेपर 3 में झारखंड का करने वाले हैं, तो जिसमें से इसका 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 50 से 55 क्वेश्चन मान के चलिए, तो 50 क्वेश्चन इससे आएगा। तो इसका हम लोग देखेंगे कि 2019 में किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रश्नों का संपूर्ण हल देखेंगे, पेपर 3 का क्वेश्चन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, जेएसएस के द्वारा जो एग्जाम हुआ था उसका संपूर्ण हम लोग क्वेश्चन का डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। और इससे पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं कि मैं जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सीरीज चलवा रहा हूँ, उसमें से आपका जो ये PYQ क्वेश्चन है, इससे देखिएगा आपका वहाँ वाला जो कोई जीके जीएस का क्वेश्चन पढ़े हैं जीके जीएस का, उससे सेम टू सेम लगभग जितना क्वेश्चन करवाए हैं उसमें से 95% क्वेश्चन मेरा जीके जीएस सीरीज से आ चुका है। तो आप जो कोई भी जीके जीएस यदि झारखंड उत्पाद सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जुड़ जाइए, हम आपका सारा कवर करवा देंगे झारखंड जीके का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, ऊपर में रहेगा इंग्लिश का क्वेश्चन, नीचे रहेगा हिंदी। तो जो इंग्लिश हिंदी देखते हैं तो वो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द GEGRS, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा है, यहाँ नीचे हिंदी में है, तो आपको बताना है GEGRS का विस्तृत रूप से इसका क्या फुल फॉर्म है वो बताना है आप लोगों को। चलिए, तो पहला ऑप्शन देख ले, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीवर्स अकाउंटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एंड एग्रीकल्चर सर्विस। ऑप्शन नंबर सी बोलता है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एरियाज सर्विस। और ऑप्शन नंबर डी बोलता है झारखंड ग्रो रिसर्चिंग एक्शन स्कीमा। तो आपको बताना है, ऊपर में आपका इंग्लिश में है, आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो GEGRS का क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीवर्स अकाउंटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देख लीजिए झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड अकाउंटिंग सिस्टम, तो इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि मैंने अपना जीके जीएस वाला सीरीज में यह पढ़ा दिया हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। तो आपको बताना है कि कितना परसेंट उत्पाद का ये करता है। पहला ऑप्शन है 40 से 50%, ऑप्शन में भी 10 से 15%, ऑप्शन में 20 से 25%, ऑप्शन में डी 30 से लेकर 40%। चलिए, तो इसका सही आंसर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 से लेकर 25%। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, झारखंड का राज्य पशु बताना है। पहला ऑप्शन हाथी, ऑप्शन में शेर, ऑप्शन में से हिरन, ऑप्शन में डी अजगर। चलिए आप लोग बताइए, तो क्या हो जाएगा, आसान है। ऑप्शन नंबर ए हाथी, तो झारखंड का हाथी। तो ये भी याद रखिएगा, यदि राज पंक्षी बोलेगा तो मोर बता दीजिएगा, ठीक है। वृक्ष बोलेगा तो इसका वृक्ष बता दीजिए, प्लास का फूल के बारे में बोलेगा, ठीक है। तो वो सभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इंग्लिश से ऊपर लिखा हुआ है ग्लोबल स्किल समिट 2019 फॉर हेल्थ, ऊपर में इंग्लिश में है, नीचे हिंदी है। तो विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था, पूछा है। तो 2019 का क्वेश्चन है, तो ये शायद जिसको पता होगा वो बना लीजिएगा। पहला ऑप्शन है धनबाद, ऑप्शन में बी रांची, ऑप्शन में सी जमशेदपुर, ऑप्शन में डी बोकारो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची। क्या हो जाएगा, विश्व कहाँ पे हुआ था, ये रांची में हुआ था, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए क्या है लाइडिस स्पोर्ट्स क्या है फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ। तो ये जो है ये सब करेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है करेंट का क्वेश्चन मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन शायद आने का संभावना है, 4-5 क्वेश्चन आपको करेंट से आएगा। तो ये करेंट का है, जिसको नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंट का क्वेश्चन है, तो आप अब देख लीजिए। पहला ऑप्शन है एफ झारखंड स्थित एनजीओ युवा, एक झारखंड स्थित जनजातीय समुदाय, झारखंड का खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड का एक नृत्य समुदाय। तो ये इस क्वेश्चन में बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, एक झारखंड का एनजीओ। इसका सही आंसर होगा एनजीओ बारे में। क्वेश्चन आप देख लीजिए ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है और ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, नवीकरण ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी स्थापित की गई। तो नवीकरण ऊर्जा के लिए झारखंड में विकास के लिए कौन सी एजेंसी, इंग्लिश में देख लीजिए। और यहाँ पे चलिए, तो JSPCB, JREDA, ऑप्शन नंबर सी बोलता है JSSCAU, और ऑप्शन नंबर डी JPDREA। चलिए बताइए, तो इसके लिए कौन सी योजना के स्थापित किए गए थे। तो इसके लिए किया गया था JREDA। कहाँ पे है JREDA, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, दिसंबर 2018 में झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कौन सी योजना कृषि को सहायता करने के लिए घोषणा, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ये सब स्किप भी कर सकते हैं, पहले देख लीजिए। तो कितनी सहायता घोषणा जारी की थी, 22,500 कितना है 22,050 करोड़, 1,250 करोड़, ऑप्शन में 2,225 करोड़, 50 करोड़, ऑप्शन में 22,500 करोड़। चलिए बताइए तो कितनी योजना की जारी की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह 2,200 मतलब 2,250 करोड़। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर का बी सही हो जाएगा। यहाँ नीचे बी है, इसको छोड़ दीजिए, ये सी वाला है तो नीचे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दामोदर दामोदर झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो झारखंड में दामोदर जो नदी निकलती है उसका उद्गम स्थल कहाँ है। पहला है सर गुप्त गंगा पर्वत, ऑप्शन में बी देवघर तिलकुट पर्वत, ऑप्शन बी पद्मा हजारीबाग से, और ऑप्शन में डी होता है लातेहार छोटा नागपुर से। तो ये कहाँ से निकलती है, ये कहाँ से निकलते हैं दामोदर नदी, तो लातेहार का छोटा नागपुर, ठीक है। तो ये वाला तो छोटा नागपुर लातेहार, तो इस जगह से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर में इंग्लिश में फाइंड द रॉन्ग मैच करना है कि कौन सा गलत है। चलिए हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होता है, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल चुनना है। तो कौन ऐसा है जो उनका बेमेल में है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर, अच्छा ये ऑप्शन थोड़ा सा इसको गलत हो गया, ऑप्शन मैच कर लिए, ए हो जाएगा, इसको बी मान लीजिए, तो सी या डी। चलिए ऑप्शन नंबर बी बोलता है दीपिका कुमारी तीरंदाजी से, प्रतिमा कुमारी कुश्ती से, और ऑप्शन नंबर डी जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से। तो बताइए कौन सा गलत है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिभा कुमारी कुश्ती से। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी प्रतिमा कुमारी कुश्ती। तो ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो कौन स्वर्ण पदक जीता था 2010 के। पहला है मिसाल बेंजामिन लकड़ा, ऑप्शन नंबर बी दीपिका कुमारी, ऑप्शन सी लक्ष्मी पांड्या, ऑप्शन नंबर डी प्रतिमा कुमारी। तो बताइए कि 2010 के राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो कौन जीता, दीपिका कुमारी, ऑप्शन नंबर बी दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यह पर्वत मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं के द्वारा, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं के द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरक और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो कौन ऐसा पर्व है जो अविवाहित बालिकाओं के द्वारा किया जाता है और उत्तम उर्वरकता और परिवार के खातिर मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है कर्मा, ऑप्शन नंबर रोहिणी, ऑप्शन नंबर जावा, ऑप्शन नंबर वंदना। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे ताकि आपको दिखे। चलिए बताइए आप लोग, तो कौन सा पर्व हो जाएगा ये, जावा पर्व, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे बी है, ये सी वाला है, तो थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे है तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, हम लोग हिंदी की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बोलता है निम्न में से सहायता पर्व पर्व के बारे में पूछा है, पहचान करना है। यहाँ बोला है गांव का पुजारी क्या कहता है, मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भर देता है, ठीक। अगले दिन क्या था, सवेरे यह मिट्टी को 3 पात्रों को देखता है जिसमें से पानी का स्तर घटा हुआ। यदि पानी का स्तर घटा रहता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझे। तो ये कौन सा पर्व के अंतर्गत में आता है, कर्मा, सरहुल, जावा, तुसु। बताइए आप लोग, कितना बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं हम, तो आप बताइए इसको कौन सा, ये सरहुल पूजा में मनाया जाता है। अभी जस्ट हम लोगों का झारखंड में सरहुल पूजा जस्ट अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है, तो ये सरहुल पूजा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सरदारी आंदोलन निम्न कारण हुआ था। तो बताइए सरदारी आंदोलन किन कारणों से हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उड़ाव द्वारा आर्थिक असमानता के कारण, ऑप्शन बी बेगारी लागू किए जाने वाले वृद्ध कृषक असंतोष के कारण हुआ था, ऑप्शन बिचौलियों के द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करने के कारण, ऑप्शन बी और सी दोनों। तो किस कारण हुआ था ये, क्या होता बेगारी और बिचौलियों के द्वारा कानून तरह से जो कर में वृद्धि करा गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बताएं। ताना भगत आंदोलन देखें कितना इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुआ था। पहला 1905 में, 1914 में, 1967 में, 1850 में। तो ताना भगत आंदोलन सबको पता होगा कब हुआ था, 1914 में, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं।
पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों को विरुद्ध हथियार उठाया, तो कौन ऐसा जनजातीय नेता जो अंग्रेज के विरुद्ध पहला विद्रोह या हथियार उठाया था? पहला बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, तिलका मांझी, कोई नहीं। आप लोगों को सभी को पता होगा कौन सा पहला जिसने अंग्रेजों के, तो ऑप्शन नंबर सी कौन है? तिलका मांझी। तो तिलका मांझी जी, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मैंथन डैम कहाँ लोकेटेड है, बताना। मैंथन डैम कहाँ है? गिरिडीह में, रांची में, धनबाद में या जमशेदपुर में? आप लोग बताइए मैंथन डैम कहाँ है? सबसे आसान है, यह धनबाद में है, याद रखिएगा धनबाद में मैंथन डैम है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात है। अरुणा मिश्रा, बताना अरुणा मिश्रा के बारे में बताना है। एक भारतीय क्या है? क्या पुरंधार है, भारोत्तोलक है, मुक्केबाज है या हॉकी खिलाड़ी है? तो अरुणा मिश्रा क्या है? तो ये क्या है? मुक्केबाजी से संबंध है। इसका संबंध क्या है? मुक्केबाजी से। तो इसका मुक्केबाजी से संबंध है, याद रखिएगा मुक्केबाजी से अरुणा मिश्रा का। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंग्लिश में है, यहाँ पे हिंदी में। क्या लॉस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न में युद्ध लड़ते समय, तो बताइए अल्बर्ट एक्का की मृत्यु किसके साथ युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान के युद्ध 1971 में जो हुआ उससे, भारत पाकिस्तान के युद्ध 1965 में, ऑप्शन नंबर सी कारगिल का युद्ध, ऑप्शन नंबर भारत चीन के युद्ध में। तो बताइए कि उनका मृत्यु किस मतलब कौन सा युद्ध के लड़ने के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, कब? 1971 वाला में। तो इस समय उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड का वर्तमान राज्यपाल, ये उस समय का क्वेश्चन है, 2019 का पूछा गया था, वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपको 19 इसको तो क्वेश्चन को स्किप कर देना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय 2019 में कौन थे? द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा आप लोग का, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन नंबर 20। कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाले सबसे अधिक क्या बोलता है? सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नहीं, सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व बताना है। तो बताना है मतलब काले चंद्रमा नहीं, यहाँ पे कार्तिक महीने के दौरान, हाँ काले चंद्रमा के दौरान, ठीक है। तो बताइए जावा, वंदना, सरहुल या कर्मा? चलिए बताइए आप लोग। तो आंसर के हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा वंदना। तो कौन सा पर्व होता है? वंदना पर्व। तो याद रखिए आप लोग वंदना पर्व। जो कभी ये वाला सेट लगाए होंगे तो उसमें से होगा ऑप्शन आगे पीछे होगा, ठीक है। हम इसलिए ऑप्शन को आगे पीछे कर देते हैं। तो आप लोग जब ऑप्शन याद करके रट्टा मारे होंगे तो उसका आंसर गलत होगा, इसलिए हम ऑप्शन को आगे पीछे पलट दिए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कर देते हैं। यह एक लोक नृत्य है जिनका निष्पादन विवाह के दौरान दौरान दूल्हे के परिवार द्वारा किया जाता है। तो बताना है कौन सा लोक नृत्य है जो क्या कहता है, जिसका मतलब दूल्हे के परिवार के द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्या है? पाइका, ऑप्शन में डोमकच, ऑप्शन नंबर सी छाव, ऑप्शन में लहसुआ। चलिए बताइए कौन सा नहीं दूल्हा वो शादी के दौरान ये किया जाता है, तो कौन सा नहीं? डमकच, याद रखिएगा कौन सा नहीं? डमकच। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर डमकच हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, डमकच नृत्य। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो भारतीय आर्य भाषा कौन सी नहीं है? अंगिका, कोरवा, नागपुरी या सादरी? तो कौन सी आर्य भाषा नहीं पूछा है? तो कौन सी आर्य भाषा नहीं है? ये कोरवा। तो कौन सी आर्य भाषा नहीं है? ये कोरवा आर्य भाषा नहीं है। हाँ वही सारा है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। यह संगाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया? तो बताइए ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन में व्योमोस केशव चक्रवर्ती, ऑप्शन में से डॉक्टर नारायण, ऑप्शन में फ्रांसिस एक्का। इसका सही जवाब क्या होगा? पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो याद किया था, ये ओल चिकी का आविष्कारक है। क्वेश्चन नंबर 24। अभरा की खान अधिकतम निम्न जिले में पाई जाती है। बताइए अभरा कौन से जिले में? गिरिडीह, दुमका, कोडरमा, ये भी दोनों में। चलिए बताइए। तो यह कहाँ पाया जाता है? ये आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये मतलब कि यहाँ पाया जाता है का ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका गिरिडीह और कोडरमा होगा। तो यहाँ पे दुमका गिरिडीह हो जाएगा और बी। तो ए और बी गिरिडीह में और कोडरमा दोनों में। तो गिरिडीह और कोडरमा दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला खूंटी, पाकुड़, लातेहार या लोहरदगा? तो कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? लोहरदगा। तो ये भी याद रखिए कम जन। और यहाँ जैसे पाकुड़ आया तो बहुत लोग पाकुड़ मार देगा। तो पाकुड़ क्या है? मतलब कि यहाँ अशिक्षित मतलब शिक्षित नहीं है। तो सबसे कम शिक्षित वाला पाकुड़ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार की गई बहुमितीय निर्धनता सूचकांक 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सफोर्ड निर्धनता मानव विकास का पहला झारखंड का सबसे
क्या अभिनव व्यक्ति कौन था? तो ये 2018 का है, तो ये इसको नहीं भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको जिसको पता होगा तो बना लीजिए। पहला, झारखंड का न्यूनतम विकास प्रदर्शन, झारखंड का अधिकतम विकास प्रदर्शन, इसको स्किप कर देते हैं, आंसर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया था, कितना गया? झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया था, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई। तो कृषि अर्थव्यवस्था निम्न द्वारा बताई गई, यहाँ ऑप्शन इंग्लिश में है, हम हिंदी की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति पर निर्भर न्यून निवेश, मुख्य फसल रूप धान एवं एकल फसल, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र उपयुक्त सभी। तो बताइए इसमें से कि कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई, तो क्या बताई गई है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सब हो जाएगा। यह प्रकृति पर निर्भर करता है, मुख्य फसल रूप में धान और एकल फसल है, और अपर्याप्त सिंचाई सुविधा है, और लघु सीमांत से होता जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 को बढ़ते हैं। यहाँ चलिए 28 में देख लेते हैं क्या बोलता है। छाऊ नृत्य की 3 शैलियां देखने को आती है, जिनका नामकरण उनके क्या निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है, झारखंड में स्थान नाम है, तो वो कौन सा स्थान है? मयूरभंज, पुरुलिया, सरायकेला या क्या है कोडरमा? यहाँ हो जाएगा कोडरमा, कोडरमा नहीं कोडरमा। तो क्या ये सरायकेला में मनाया जाता है, कहाँ? सरायकेला, याद रखिएगा सरायकेला का छाऊ नृत्य है। अगला है उराव के द्वारा कोमकट नृत्य, आपको बताना कोमकट कौन सा द्वारा, कौन मतलब कौन सा है? चित्रकला है, नृत्य है, भोजन है या जनजातीय आभूषण है? कोमकट, तो कोमकट क्या है? उराव का एक प्रकार की चित्रकला है, याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा उराव के द्वारा कोमकट एक प्रकार की चित्रकला है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 30 में क्या बोलता है। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम से पड़ा है, तो वृक्ष के नाम से कौन सा लोक नृत्य है? पाइका, छाऊ, कर्मा या संथाल? तो ये कौन सी? कर्मा पूजा, याद रखिएगा कर्मा पूजा, तो कर्मा का कारण से ये वृक्ष के नाम से पड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्न में से एक क्या है? चित्रकला, यहाँ पे चित्र होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा चित्रकला की एक शैली नहीं है, तो बताना चित्रकला की शैली कौन सी नहीं है? उराव भित्ति चित्र, जादव पटिया, लहसुआ या संथाली भित्ति चित्र? आप लोग बताइए कौन सी चित्रकला नहीं है? यहाँ संथाली होगा, संथाली, संथाली भित्ति चित्र। तो कौन सी है ये लहसुआ नहीं है, तो ये लहसुआ नहीं है, मामा की उराव चित्र वाला जादव पटिया ये सब है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड क्या भारत के समग्र खनिज संसाधनों में लगभग कितना का स्वाभाविक मतलब कितना का योगदान करता है? 40%, 30%, 15%, 55%? कितना योगदान करता है? ये बहुत ज्यादा या इंपॉर्टेंट है, ये 40% अकेले झारखंड से योगदान देता है अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देख लेते हैं। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडारण है, तो 26% आरक्षित भंडारण है। कोयला का, लोह अयस्क का, तांबा अयस्क का या बॉक्साइट का? तो किसका सबसे ज्यादा आरक्षित है बताइए? तो किसका है? लोह अयस्क का, तो याद रखिएगा आप लोग लोह अयस्क का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, लोह अयस्क का 26% आरक्षित भंडारण है। 34 में बढ़ते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है झारखंड राज्य की साक्षरता दर, तो 11 के जनगणना के अनुसार बताना है 76.24%, 66.41%, 56.42% और 62.41%। तो बताइए कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 66.41%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में देख लेते हैं। स्थान के आधार पर बताना निम्न में से बेमेल का पहचान, स्थान के आधार पर दसम जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, जौना जलप्रपात, पंचगढ़ जलप्रपात, आपको बताइए इसमें बोलता है बेमेल कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सदनी जलप्रपात, ये ऑप्शन नंबर बी सदनी जलप्रपात, ये बेमेल बाबा की सलाह ये सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 636 में। झारखंड के उत्तर में सीमाओं को लगा हुआ, तो बताइए झारखंड के, ये देखिए ये मैप है, ये होता इधर पूरब होता है, यहाँ पश्चिम होता है, यहाँ उत्तर होता है और यहाँ दक्षिण है। तो बोला उत्तर में किसके साथ ये सीमा साझा करती है झारखंड? पहला ऑप्शन बिहार के साथ, ऑप्शन पश्चिम बंगाल के साथ, ऑप्शन उड़ीसा के साथ, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ के साथ। चलिए आप लोग बताइए किसके साथ सीमा साझा करते हैं? बिहार के साथ करते हैं। यदि इधर पूरा प्योर बोलेगा तो पूरब के किसके साथ साझा करते हैं? इधर वेस्ट बंगाल के साथ साझा करते हैं। यहाँ पे किसके साथ? उड़ीसा के साथ साझा करते हैं, तो याद रखिएगा। और इधर बोलेगा छत्तीसगढ़ के साथ, तो यहाँ बोलेगा छत्तीसगढ़, तो ये याद रखिएगा चारों। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन करते हैं। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की गई महत्वपूर्ण खनिज का भंडार गिरी निम्न में से निम्न का
परगम में करता है, तो आपको बताना है ये इसका सही आंसर। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ऑप्शन पश्चिम सिंहभूम और उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 38 क्वेश्चन कर लेते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर जो एशिया का सबसे बड़ा और निम्न में से सहायता करता है, बताइए सबसे बड़ा एशिया में निम्न में से क्या सहायता करता है? सोवियत संघ, अमेरिका, जापान या जर्मनी। तो बोकारो इस्पात संयंत्र किसके मतलब मशहूर जो है किसके सहायता से बना, ये पूछा है ना, किसके सहायता से बना ये बताइए आप लोग। तो किसका सहायता से बना था बोकारो इस्पात? ये बना था सोवियत संघ की सहायता से बना था, तो ये भी याद रखिएगा। और कौन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में शायद बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दो भाई जिन्होंने क्या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ा कर दी थी, वो निम्न के नेता थे। तो नीलांबर किसका नेता था बताना है? संथाल जनजाति का, खरवाड़ जनजाति का, साबर जनजाति का, इनमें से कोई नहीं। तो नीलांबर किसका था? चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन में भी हो जाएगा खरवाड़ जनजाति। तो इसका सही जवाब है खरवाड़ जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 40 में। इसमें बोला है पत्थर और बीड़ी उत्पादक उद्योग के लिए मशहूर जिला बताना है। यहाँ पे मशहूर जिला कौन सा है? लोहरदगा, पाकुड़, चतरा, कोडरमा। तो कौन सा है ये? पाकुड़ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाकुड़। पाकुड़ जिला पत्थर और बीड़ी के लिए फेमस है। लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से भीतर स्थित है। लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य देवघर जिला में है, चतरा जिला में है, बोकारो जिला में है, गढ़वा जिला में है, बताइए लावालोंग। सबको पता होगा लावालोंग के बारे में आप लोगों को। तो कौन सा लावालोंग? ये चतरा जिला में स्थित है। लावालोंग याद रखिएगा चतरा जिला में। 42 में देख लेते हैं। झारखंड राज्य निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन बार लागू हुआ था। तो झारखंड राज्य के निर्माण के बाद कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। चलिए चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। कब कब हुआ था? एक बार 2009 में हुआ था, याद रखिएगा, 2010 में हुआ था, और एक बार 2013 में हुआ था। तो यह 3 बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 43। झारखंड राज्य की कृषि योग्य क्षेत्र सर्वोत्तम चयन करना है। कृषि योग्य के लिए 48 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर, 79 लाख हेक्टेयर और 59 लाख हेक्टेयर। तो बताइए कृषि का सर्वोत्तम उत्तर चयन करना है कि कृषि योग्य क्षेत्र कितना है। तो कितना है इसका सही जवाब हो जाएगा 38 लाख हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर बी है 38 लाख हेक्टेयर, याद रखिएगा आप लोग। 44 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं हम। यहाँ इंग्लिश है, आप लोग इंग्लिश देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले 44 है, इंग्लिश वाला पोस्ट करके बना लीजिएगा। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है राष्ट्रीय औसत और बहु उच्च, ऑप्शन बी राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर और राष्ट्रीय औसत से मामूली ऊपर। चलिए बताइए तो क्या राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45 में। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है कि बताना है प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है। 15%, 10%, 20%, 5%। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन शायद डाउटफुल है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, या तो 15 या तो 5 दोनों होता है। तो ये वाला डाउटफुल है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए 46 कर लेते हैं हम लोग। 46 में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को उपलब्ध करवाना। तो क्या उपलब्ध करवाना था? पेयजल उपलब्ध करवाना था, बिजली उपलब्ध करवाना था, सुलभ शौचालय उपलब्ध करवाना था, ऑप्शन में बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना था। क्या करवाना था? तो इनका था क्या? मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना था। क्या है इसका द्वारा? क्या सभी गाँवों को मुफ्त में नहीं मतलब बिजली उपलब्ध करवाना, ये उसका सौभाग्य योजना का अंतर्गत में आता है। अगला क्वेश्चन, ललकी घाटी के नाम से विख्यात चुट्टूपाली घाटी कौन से जिले में स्थित है? रामगढ़ में, गुमला में, खूंटी में, लोहरदगा में। कहाँ है ललकी घाटी? ये आपका रामगढ़ वाले जगह में पड़ता है, तो याद रखिएगा रामगढ़ वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कर लेते हैं। गलत जोड़ा का पहचान करना। बैजनाथ मंदिर देवघर में है, तपोवन मंदिर रामगढ़ में है, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है और जगन्नाथ मंदिर रांची में है। तो कौन सी गलत है? कौन सा गलत है? रामगढ़ वाला गलत है, तपोवन गलत हो जाएगा। यहाँ रामगढ़ में क्या है? रामगढ़ में रजरप्पा है, तो याद रखेगा रजरप्पा, तो याद रखिएगा रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर है। 49 देख लेते हैं। अभिलेखीन वन क्षेत्र से झारखंड के खाली जगह बताया भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो बताइए निम्नलिखित में से वन क्षेत्र झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है कितना %? 18.59%,
29.61%, 81.27%, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 29.61% क्या करता है? ये भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है, तो ये वाला। चलिए आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वन कोड़ियां हैं, तो बताइए वन कोड़ियां कितनी है? कोटियां बोले हैं, कोड़ियां नहीं, कोटियां। उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्वतीय, ऑप्शन नंबर बी है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, ऑप्शन नंबर उप उष्णकटिबंधीय क्या बोलता है विस्तृत पर्वतीय वन, और ऑप्शन नंबर सभी। तो झारखंड में क्या है? ये उष्णकटिबंधीय आ रहा है, उष्ण शुष्क है, और ये वाला है, तो ये सभी प्रकार की कोटियां पाई जाती है झारखंड में। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी? आपको क्या करना है? लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका उत्पाद सिपाही का जो कोई भी तैयारी करते हैं, तो उत्पाद सिपाही का आपका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, मतलब सारा ओवरऑल झारखंड जीके का ओवरऑल कंप्लीट आपको मेरे चैनल पर सारा मिल जाएगी। चलिए, तो फिर हम लोग इसका करने वाले मैथ का, उसके बाद साइंस का सारा PYQ क्वेश्चन कर लेंगे, उत्पाद सिपाही का जो क्वेश्चन है, तो इससे पीछे हम बात करेंगे साइंस का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।